सेवा गुरुजी चैनल प्रस्तुत करता है गीता उपदेश श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 7 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने पांडव सेना के वीरों का वर्णन किया। उसने स्वीकार किया कि पांडवों की सेना अत्यंत संगठित, पराक्रमी और योग्य योद्धाओं से सुसज्जित है। अब इस 7वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 7वां श्लोक अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे द्विज श्रेष्ठ, अब हमारी सेना के उन विशिष्ट योद्धाओं को भी जानिए। मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख सेनानायकों का परिचय देता हूं। यह केवल परिचय नहीं है, बल्कि दुर्योधन के मन की स्थिति, उसके नेतृत्व और उसके आत्मविश्वास का भी परिचायक है। 7वें श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विशिष्ट, जिसका वास्तविक अर्थ केवल प्रसिद्ध या शक्तिशाली नहीं है। इसका अर्थ है जो अपने गुणों से अलग पहचान रखता हो, जो विशेष योग्यता, अनुभव और क्षमता वाला हो, जो कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व कर सके, जिस पर राज्य का विश्वास हो। दुर्योधन अपनी सेना के प्रत्येक सेनापति की विशेषता जानता था और योग्यताओं से परिचित रहता है। श्लोक में अगला शब्द है निबोध। दुर्योधन कहता है तान निबोध, अर्थात ध्यानपूर्वक जानिए, समझिए और स्मरण रखिए। यह केवल सुनने की बात नहीं है। भगवान गीता में भी बार बार कहते हैं, सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है, समझना, मनन करना और जीवन में उतारना आवश्यक है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह व्यवहार में दिखाई दे। यदि इस श्लोक को ध्यान से पढ़ें तो दुर्योधन के मन की स्थिति स्पष्ट होती है। वह पहले पांडव सेना की शक्ति का वर्णन करता है, फिर तुरंत अपनी सेना के विशिष्ट योद्धाओं की चर्चा करता है। यह दर्शाता है कि भीतर कहीं न कहीं दुर्योधन अंतर्विरोध से गुजरता है। उसे विरोधी की शक्ति का आभास हो चुका था, इसलिए वह स्वयं को और अपने गुरु दोनों को मानसिक रूप से मजबूत करना चाहता है। आज भी मनुष्य ऐसा ही करता है। आज के जीवन में यह श्लोक अपने वास्तविक रूप में विद्यमान है। आज का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन में हो रहा है। आज का युद्ध है तनाव से, बीमारी से, प्रतियोगिता से, आर्थिक कठिनाइयों से, पारिवारिक समस्याओं से, नकारात्मक विचारों से। ऐसी परिस्थिति में यह श्लोक हमें याद दिलाता है, अपने भीतर छिपे हुए विशिष्ट योद्धाओं को पहचानो। यानी हमारे भीतर भी अनेक शक्तियां हैं, धैर्य, विश्वास, ईश्वर भक्ति, आत्मबल, विवेक, सेवा भावना, सकारात्मक सोच। जब हम इन्हें पहचानते हैं तब जीवन का कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। दुर्योधन अपने गुरु से कह रहा है, हे द्विजोत्तम। गुरु के सामने वह भी सिर झुकाता है। यह हमें सिखाता है, ज्ञान चाहे कितना भी हो, अनुभव चाहे जितना भी हो, गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च रहता है। जिसके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी दिशा नहीं खोता। बड़े मंदिर वाले गुरुजी सदैव कहते थे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, शिव तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। जब मनुष्य अपने भीतर के शिवत्व को पहचान लेता है, तब उसे बाहर सहारे खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता भी यही शिक्षा देती है, पहले स्वयं को पहचानो, फिर अपने गुणों को पहचानो, फिर उन गुणों को समाज की सेवा में लगाओ। यही सच्ची साधना है। आज की सबसे बड़ी सीख, यह श्लोक हमें 5 अमूल्य शिक्षाएं देता है। पहला, अपनी विशेषताओं को पहचानिए। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई विशेष गुण दिया है। दूसरा, दूसरों की शक्ति देखकर निराश मत होइए, अपनी सामर्थ्य को भी पहचानिए। तीसरा, केवल सुनिए मत, समझिए। यही निबोध का वास्तविक अर्थ है। चौथा, गुरु का सम्मान जीवन का आधार है। सही मार्गदर्शन सफलता का प्रथम चरण है। और पांचवा, आत्मविश्वास और संगठन दोनों आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला महान नहीं बनता। टीम, परिवार और समाज मिलकर सफलता का निर्माण करते हैं। प्रिय संगत जी, जीवन के प्रत्येक संघर्ष में पहले अपने भीतर झांकिए। ईश्वर ने आपको भी विशिष्ट बनाया है। यदि आप अपने गुणों को पहचान लें, गुरु के मार्ग पर चलें और सेवा, भक्ति तथा सदाचार को अपनाएं, तो जीवन का प्रत्येक कुरुक्षेत्र विजय में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसारित सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।